सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। श्रीलंका में गृह युद्ध और उसके बाद जो हालात हैं सड़कों पर, राष्ट्रपति भवन के बाहर आप देखिए हजारों की संख्या में लोग आपको नजर आ रहे हैं हाथों में झंडा लिए हुए। ये दृश्य जो स्थितियां हैं जो वहां पर कुछ ऐसी तस्वीर है जैसे यूएसएसआर का जब विखंडन हुआ था उसके बाद सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला था, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आप इसकी तुलना कर सकते हैं जब हजार लोग इस तरीके से सड़कों पर दिखे थे। ये आप देखिए, ये राष्ट्रपति भवन के बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, हजारों लोग हैं, इनके हाथों में झंडा है और इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दें। पिछले काफी समय से इनकी ये मांग है, लेकिन अब हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं। राष्ट्रपति भवन छोड़कर जा चुके हैं और आप देखिए वहां पर एक तरीके से प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जब अंदर की तस्वीर आप देखेंगे वहां भी कमोबेश इसी तरीके के हालात हैं। स्विमिंग पूल हो, राष्ट्रपति भवन के अंदर का बेडरूम हो, किचन हो, हर जगह प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। ये राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हजारों की संख्या में जनता जुटी हुई है और पिछले काफी समय से इसी तरीके का दृश्य श्रीलंका में देखने को मिल रहा था, लेकिन आज अचानक से भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा उग्र हो गई, हिंसक हो गई और उसके बाद का दृश्य आपके सामने। अब सवाल ये कि इसका आखिर समाधान क्या निकलेगा, क्योंकि श्रीलंका के जो हालात हैं वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। हमारे साथ कई एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। एसडी मुनि साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप भी अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे, ये नौबत इसलिए आ गई क्या कि रोटी नहीं तो ब्रेड खा लो वाली जो बात कही गई थी कभी? नहीं, ये नौबत तो आनी थी क्योंकि सारे आंदोलन का दारोमदार ये था कि गोटाबाया जाए। गोटा गो विलेज उन्होंने बना रखा था और राजपक्षे सरकार जो है, राजपक्षे परिवार जो है, उसकी तरफ से आम आदमी वहां का बहुत तंग था। इसी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई वो पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल गई। तो ये तो होना ही था, ये गोटाबाया को बहुत पहले समझ लेना था, क्योंकि एक ही डिमांड थी उनकी कि ये राजपक्ष परिवार निकले यहाँ से। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। एक ऑल्टरनेटिव तो ये है कि पार्लियामेंट किसी इंटरिम प्रेसिडेंट को नियुक्त करे और इलेक्शन को अनाउंस करे, और दूसरा ऑल्टरनेटिव जो डराने वाला है वो ये है कि फौज उसके ऊपर कंट्रोल करे। लेकिन फौज अगर कंट्रोल कर पाती तो फौज ने कैसे प्रोटेस्ट करने वालों को राष्ट्रपति भवन में जाने दिया और उसके ऊपर हमला बोलने दिया? तो ये बड़े सवाल है जिसके जवाब अभी आने हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। मुनि साहब, ये तो कहा ही जा रहा है ना कि फौज को भी बहुत सारे लोग हों या फिर पुलिस के जो लोग हैं उनका भी समर्थन एक तरीके से आंदोलनकारियों को है। इस वक्त अभी क्या स्थिति है, हमें आशीष थोड़ी जानकारी अगर आप दे पाएं, अभी का कुछ अपडेट आपको और मिल पाया हो? देखिए, अभी तो बैठक चल रही है, पॉलिटिकल जो भी कॉल ली जाती है उसका अपडेट थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अखिलेश, जो मैं आपसे बता रहा था कि संकेत यही दिए गए हैं कि अगर इस बैठक में ये फैसला होता है कि गोटाबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्होंने अपनी तरफ से विलिंगनेस दिखाई है कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, बड़ा फॉर्मिडेबल स्ट्रक्चर है, सामने इतनी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहती है। इस जगह पर हम गए हैं पहले भी कवरेजेस के लिए, और यहाँ पर अगर हज़ारों की संख्या में लोग अंदर घुस आए और जो ताज़ा तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये दिखाता है कि लोगों के अंदर कितना रोष है। और मुझे लगता है गृह युद्ध से ज़्यादा इस शब्द का इस्तेमाल ना करके अगर हम इसको विरोध अपनी ही सरकार के खिलाफ कहें कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है और वो चेंज मांग कर रही है, वो चाहती है कि परिवर्तन हो, अपना पद त्यागे देश के राष्ट्रपति, तो शायद बेहतर होगा। और ये निश्चित तौर पर ये रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे लगता है आज कोई ना कोई निर्णायक फैसला इस संबंध में गोटाबाया राजपक्षे को करना होगा और अपना पद त्यागना होगा। बिल्कुल, हमारे साथ जैनेंद्र भी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। जैनेंद्र, आप खुद भी श्रीलंका का दौरा करके आ चुके हैं, वहां से आपने कई रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी। ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं जो इस वक्त हम वहां सड़कों पर देख रहे हैं या फिर राष्ट्रपति भवन के बाहर? बिल्कुल अखिलेश, सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा जोड़ दूं इसमें कि जो तस्वीरें हम फिलहाल दिखा रहे हैं दर्शकों को एक चौराहे के आसपास, जिसको हम राष्ट्रपति भवन कह रहे हैं, दरअसल वो राष्ट्रपति सचिवालय है। कोलंबो का गाले फेस, एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति कार्यालय है। और एक तरीके से जो लुटियंस दिल्ली है नई दिल्ली में, दिल्ली का जो लुटियंस दिल्ली है, नई दिल्ली जिसको हम कहते हैं, जहां पे पूरी केंद्र सरकार हमारी चलती है, उसी तरीके से कोलंबो का ये वो इलाका है जहां पर की पूरी श्रीलंकाई सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का आवास, उनके कार्यालय, ये तमाम चीजें हैं।
प्रदर्शनकारियों की दो तस्वीरें आ रही हैं। एक वो जो राष्ट्रपति के आवास के अंदर घुस गए हैं, वो सफेद रंग की एक बिल्डिंग है जिसके अंदर प्रदर्शनकारी धीरे धीरे घुस रहे हैं, और फिर वो अंदर की तस्वीरें हैं जिसमें कि वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, किचन में खा रहे हैं और उनके पलंग पर सोए हुए नजर आ रहे हैं और अपना आक्रोश जो है वो जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो हजारों की भीड़ हमें नजर आ रही है श्रीलंकाई झंडों के साथ, ये राष्ट्रपति कार्यालय का जो भवन है, राष्ट्रपति कार्यालय का जो राष्ट्रपति सेक्रेटेरिएट जो है, उसके बाहर की जो सड़क है जिसको कि गाले फेस कहते हैं, जहां पर कि बीते 100 दिनों से श्रीलंकाई आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज फिर एक बार बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। और एक तरीके से यही लगता है कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की उल्टी गिनती जो शुरू हो चुकी थी, अब शायद आखिरी निर्णायक स्थिति में है। गो गोटा गो के नारे श्रीलंका में बीते 100 दिनों से ज्यादा दिनों से गूंज रहे हैं, लेकिन खुद राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो सुधार जरूर करने की कोशिश कर रहे थे, खुद अपने अधिकारों को सीमित करने के कई कानून जो है बीते दिनों में उनकी सहमति से श्रीलंकाई संसद से पारित हुए हैं, लेकिन खुद वो अपने पद पर कायम थे। और यही वजह है कि श्रीलंका के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ा है, इंतजार वही जो मीटिंग चल रही है श्रीलंकाई नेताओं की उस पर है कि उसमें क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि जनता तो लगातार कह रही है कि राष्ट्रपति आप इस्तीफा दीजिए, और अब शायद निर्णायक घड़ी आ गई है। लोग सड़क पर जरूर हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये निर्णायक घड़ी है। अब आज हो सकता है इस मामले में कोई बड़ा फैसला हो जाए, क्योंकि तमाम पार्टी के नेताओं की बैठक भी चल रही है, वहां के जो स्पीकर हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तो अभी तक का ये जो पूरा ताजा अपडेट है वो हम आपको बता दें। आप ये तमाम जो तस्वीरें देख रहे थे, राष्ट्रपति गोटाबाया देश छोड़कर जाने की तैयारी में है और राष्ट्रपति भवन से जा चुके हैं, उनका सामान भी वहां से जाता हुआ नजर आया, उनके काफिले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। राष्ट्रपति भवन में तमाम प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं, जमकर वहां पर तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया, वो अपना घर यानी कि राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं। कोलंबो में शाम सत्ताधारी दल की बड़ी बैठक चल रही है। आज की शाम इस बैठक का आयोजन किया गया है, स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसके बारे में राष्ट्रपति गोटाबाया का यह कहना कि जो भी पार्टी फैसला करेगी वो मैं मानूंगा। लेकिन क्या सवाल यह है कि उन्होंने बहुत देर कर दी। इस वक्त देश की कमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के हाथ में है, यह कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमान फिलहाल किसी के हाथ में नहीं है। जिस तरह की तस्वीर सड़कों पर हम देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल आए हैं। आप देख रहे हैं लगातार वो प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका का झंडा हाथ में लेकर, और पिछले काफी दिनों से उनकी मांग थी कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और आखिरकार क्या हुआ, जनता राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गई और राष्ट्रपति को भागना पड़ा राष्ट्रपति भवन छोड़कर। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या यह माना जाए ये राजपक्षे परिवार का जो परिवारवाद था, सत्ता में उनके लोगों का कब्जा, परिवार के लोगों का, उसके खिलाफ का यह भी गुस्सा है? ये राजपक्षा सरकार के द्वारा जो आर्थिक निर्णय, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट रहा, जो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने का निर्णय लिया, जो इररिस्पॉन्सिबल टैक्स कट्स किए, उन सारी वजहों से ही आज श्रीलंका की ये दयनीय आर्थिक स्थिति है। वो चाइना के साथ जो लगातार वो कर्ज पे कर्ज लेते गए, कैसे उसे वापस करेंगे इसके बारे में कभी भी उन्होंने कोई विचार नहीं किया। उसी की वजह से आज श्रीलंका की ये दयनीय आर्थिक स्थिति है। और श्रीलंका के लोगों का जो गुस्सा है राजपक्षा परिवार के प्रति, वो बिल्कुल जायज है। और मेरा ऐसा मैं ऐसा पहले भी कहता रहा हूँ कि गोटाबाया राजपक्षा को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आशीष जी ने कहा कि इस्तीफा देना इसका सलूशन नहीं है। आगे आने वाले समय में जो है इसके गंभीर जो कदम क्या उठाए जाएं, उसके ऊपर श्रीलंका की सरकार को विचार करना होगा। रानिल विक्रमसिंघे का प्रधानमंत्री पद पे बैठना ये एक सकारात्मक कदम था, और मेरा ऐसा मानना है कि रानिल विक्रमसिंघे एक प्रो रिफॉर्म लीडर हैं, और वो आने वाले समय में यदि उन्हें अधिकार दिए जाते हैं तो वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो सख्त आवश्यकता है उसको वो जरूर अडॉप्ट करें, उसको लाएंगे। और वर्तमान फंड के साथ जो श्रीलंका की सरकार की जो वापस चल रही है, उस पर जल्द से जल्द कंक्लूड करना होगा। मैं आता हूं संजीव जी दोबारा आपके पास। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं लगातार, हमारे सहयोगी।
आशीष, आपके पास कुछ ताजा जानकारी है क्या? देखिए अखिलेश, मैं बस छोटे से आपको ये बता देना चाहता हूं कि प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि आज दोपहर प्रधानमंत्री ने स्पीकर से रिक्वेस्ट किया है कि वो जल्द से जल्द पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं। अभी बैठक चल रही है, राष्ट्रपति ने कहा जो फैसला होगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। होता क्या है श्रीलंका में, मैं एक बार बता दूं, अगर राष्ट्रपति आज अपना इस्तीफा देते हैं तो वहां के कानून, वहां के संविधान के मुताबिक 1 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुनना होगा और उसके लिए अगले 3 दिनों के भीतर सेशन बुलाना बहुत जरूरी है। और वहां पर पार्लियामेंट अपने एक मेंबर को नया राष्ट्रपति चुनती है, उसके लिए वहां पर स्पीकर ये दिन तिथि तय कर देंगे जब नॉमिनेशन शुरू होंगे और 1 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो ये बहुत क्रूशियल है कि दोपहर में ही प्रधानमंत्री ने स्पीकर को इंडिकेट कर दिया है कि आप संसद का सत्र बुला लें, और प्रेसिडेंट ने ये इशारा कर दिया है कि वो जो फैसला होगा मानने के लिए तैयार हैं। यानी संभव है कि आज ही इस पर फैसला हो जाए कि राजापक्षे अपने पद से इस्तीफा दे दें और 3 दिन के अंदर स्पीकर पार्लियामेंट का नया सेशन बुला ले। ये बहुत ही अहम जानकारी आशीष आपने दी। अभी आगे मैं खबर को बढ़ाना चाहूंगा। और एसडी मुनि साहब, क्या एक माना जाए कि आज की जो तस्वीरें हैं इसका एक हम संकेत ये निकाल सकते हैं कि अब राजपक्षे परिवार जो है उसका कब्जा यहां पर सत्ता से हट जाएगा? राजपक्षे की जो परिवार है उसका कब्जा तो अब हट गया ना, आखिरी आदमी रह गया, वो भाग गया। देखिए, आप एक दो बातें समझने की कोशिश कीजिए। एक तो गोटाबाया राजपक्षे को हटाने का जो मुहिम है वो बहुत पुराना चल रहा है। ये जो प्रोवोकेशन हुआ है, 2 दिन पहले पुलिस ने प्रोटेस्टकारियों के साथ में बहुत ज्यादती की, उसका रिएक्शन है कि वो राष्ट्रपति के घर में और राष्ट्रपति के ऑफिस में गए हैं। दूसरी बात, आप जो खामखाम बहस कर रहे हैं कि इस्तीफा देना होगा, जो राष्ट्रपति छोड़ के चला गया है उसका इस्तीफा तो जाहिर है अपने आप में। और इसीलिए जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें वो इस्तीफा उनको लिखना ही चाहिए। अगर लिखा हुआ नहीं है तो पार्लियामेंट उसके बारे में कोई ना कोई फैसला लेगी, क्योंकि राष्ट्रपति है ही नहीं वहां पर। तो ये आप बार बार इस्तीफा देंगे। राजपक्षे गोटाबाया ये कह के गए हैं कि हम मानने को तैयार है, तो और क्या करेंगे वो? जब जनता उनके खिलाफ है, जनता उनको हटा चुकी है, तो वो हट गए वहां से। राजपक्षे परिवार पूरा अलग हो गया है वहां से। ये सब अब दिमाग से निकाल दीजिए कि राजपक्षे का कोई भी व्यक्ति वापस वहां सत्ता में आ सकता है आने वाले सालों में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी भाग गए थे, लेकिन वहां तालिबान आ गया था। अब सवाल ये कि यहां पर कौन आएगा? आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती हुई आपको नजर आ रही है एसडी मुनि साहब? नहीं, यहाँ पर ये होगा, मैं बताया ना आपको पहले, 2 विकल्प है। एक विकल्प तो ये है कि इंटरिम प्रेसिडेंट किया जाए और इलेक्शन का चुनाव हो, इलेक्शन की डेट को बता दिया जाए कि 1 महीने में या जितने भी दिन है संभव है उसमें इलेक्शन होगा। और दूसरा ये कि अगर ये नहीं हुआ तो फौज कहीं से ना आ जाए, मुझे उसका डर है। मैं चाहता नहीं हूँ ये, और न मैं उसकी कल्पना करता हूँ, लेकिन इसका डर मुझे जरूर है। तो एक सीधा रास्ता यही है कि इंटरिम प्रेसिडेंट बने, इलेक्शन अनाउंस हो और इलेक्शंस आगे बढ़े। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा कुछ और सवाल के साथ। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय,
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।